नाजरीन, ये कहानी है एक ऐसे एटमी ताकत की जिसे दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन भी आज तक कमजोर न कर सके। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके एटमी प्रोग्राम के खिलाफ दुश्मनों ने हर मुमकिन साजिश की। इराक, शाम और ईरान के एटमी प्रोग्राम तबाह किए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम आज भी नाकाबिल तस्खीर है। ये हकाइक जानकर आपके होश मुकम्मल उड़ जाएंगे कि पाकिस्तान के एटमी हथियार कितने मजबूत हाथों में हैं। वो मुहिब्बे वतन सिपाही जिनकी गर्दनें कट जाएंगी, जो अपनी जान माल अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, मगर कौम का फख्र और पाकिस्तान के दिफा की आखिरी उम्मीद, एटमी हथियारों की हिफाजत खून की आखिरी कतरे और आखिरी हिचकी तक करने का हलफ लिए हुए हैं। नाजरीन, दुनिया की तारीख गवाह है 1981 में इसराइल ने इराक के उज़ेराक न्यूक्लियर प्लांट पर फिजाई हमला किया और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जबकि 2007 में इसराइल ने शाम के एटमी रिएक्टर पर खुफिया फिजाई हमला करके इसे सफाई हस्ती से मिटा दिया। ईरान पर कई बार साइबर हमले किए गए, स्टेकनेट वायरस साइंसदानों के कत्ल और दीगर खुफिया ऑपरेशंस किए गए। 1982 में जब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तकमील के मराहिल में था, इंडिया और इसराइल ने कहोटा एटमी प्लांट को तबाह करने की मुकम्मल तैयारी कर रखी थी, मगर इसराइली तैयारी दुम दबाकर रातों रात तलबी फरार होने में कामयाब हो गए, क्योंकि पाकिस्तान का जवाब ही ऐसा था जिसने सिर्फ इसराइल को नहीं पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि पाकिस्तान ना तो इराक है और ना ही ईरान। इसके बाद सन 1998 में एटमी धमाकों के फौरन बाद इंडिया इसराइल ने एक बार फिर पाकिस्तान के एटमी असासों पर मुश्तरका हमले के खुफिया मंसूबे बनाए। भारत ने बारहा सर्जिकल स्ट्राइक और फिजाई हमले की कोशिश की। इसराइल ने जंगी तैयारे भारत में स्टैंड बाई पर रखे, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम आज भी महफूज है। आखिर इसकी वजूहात क्या है और क्या वजह है कि आज अमरीका खुद को आसमानों का बादशाह कहता है। दुनिया का कोई कोना, कोई शहर अमरीकी सैटेलाइट्स की आंखों से ओझल नहीं, मगर बावजूद इसके आज अमरीका भी नहीं जानता कि आखिर पाकिस्तान के 160 एटमी वॉरहेड्स कहाँ मौजूद हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने एटमी हथियारों की हिफाजत के लिए दुनिया का सबसे पेचीदा और नाकाबिल शिकस्त सिक्योरिटी सिस्टम बनाया, जिसे SPD स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन कहा जाता है। ये इदारा बराह रास्त फौज के मातहत है और इंतहाई तरबियत याफ्ता साइंसदान, फौजी अफसरान और खुफिया एजेंट इसकी निगरानी करते हैं। हर लम्हे पर खड़ी नजर रखी जाती है। इसके अलावा रोलिंग डिस्पर्सल मुसलसल नक्लो हरकत का उसूल। नाजरीन, एटमी असासे किसी एक मुकाम पर कभी मौजूद नहीं होते। इन्हें मुख्तलिफ कानवाई के जरिए मुसलसल मुख्तलिफ महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाता है। इन कानवाइस की निगरानी इंतहाई वफादार और मुहिब्बे वतन एहलकार करते हैं, जिनके लिए ये असासे इनकी जान से ज्यादा कीमती हैं। इसके अलावा एटमी हथियारों को मुकम्मल शक्ल में कहीं और कभी नहीं रखा जाता, सिवाय जंग के, जब मुल्की सालिमियत को शदीद खतरात का सामना हो। एक हिस्सा कहीं महफूज है, दूसरा हिस्सा कहीं और हर पुर्जा अलग मुकाम पर मौजूद होता है। जब तक ये तमाम हिस्से इकट्ठे ना हो, एटमी हथियार इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। इसके अलावा एटमी हथियार चलाने के लिए एक मखसूस डिजिटल कोड दरकार होता है, और ये मुकम्मल कोड किसी एक इंसान के पास नहीं। हर आला ऑफिसर के पास कोड का मखसूस हिस्सा मौजूद होता है। जब तक तमाम अफराद अपना अपना हिस्सा न दे, हथियार फाल नहीं हो सकता। नाजरीन, ISI मिलिट्री इंटेलिजेंस और IB हर एहलकार की मुसलसल निगरानी करते हैं और इनके खानदान, मालियात, सफरी रिकॉर्ड और समाजी सरगर्मियों पर भी गहरी नजर रखी जाती है। स्टकनेट जैसे साइबर हमलों के बाद पाकिस्तान ने अपने सिस्टम को दुनिया के महफूज तरीन निजामों में तब्दील कर दिया। अलहदा नेटवर्क सिस्टम, ऑफलाइन कंट्रोल नेटवर्क और खुफिया कोडिंग और इंक्रिप्शन के इंतहाई जदीद तरीके। पाकिस्तान के एटमी असासों पर कई बार खुफिया हमलों की मंसूबे बने, मगर बारहा नाकामी हुई। भारत के रॉ एजेंट्स ने बारहा पाकिस्तान के एटमी असासों तक रसाई की कोशिश की। कुलभूषण यादव जैसे भारतीय अफीसर की गिरफ्तारी ने भारतीय नेटवर्क्स को बेनकाब कर दिया। गुज़श्ता 20 सालों में तकरीबन 17 भारतीय जासूस जो एटमी असासों की मालूमात के लिए भेजे गए थे, तमाम गिरफ्तार किए गए। 2003 में मुसाद ने पाकिस्तान के अंदर खुफिया एजेंट्स भेजे, जबकि ISI ने इन तमाम एजेंट्स को कामयाबी के साथ ट्रेस किया। अब तक 5 इसराइली एजेंट्स को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया और इन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाया। नाजरीन, 2011 के एबटाबाद ऑपरेशन के बाद भी CIA ने पाकिस्तान के एटमी असासों की तलाश की, लेकिन हर बार इन्हें धोखा ही मिला। पाकिस्तान ने दुश्मन को गुमराह करने के लिए जाली कंपाउंड, फर्जी लॉन्चिंग साइट्स और फेक कानवाए बनाए, जो दुश्मन के सैटेलाइट्स इमेजेस को मुसलसल चकमा देते हैं। नाजरीन, अमरीकी दिफाई माहिर डेविड अलेक्जेंडर अपने इंटरव्यू में
بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کا نظام دنیا کے پیچیدہ ترین سسٹم میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ بروس ریڈل سابق CIA آفیسر بیان کرتے ہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام تک رسائی امریکہ اور اسرائیل کے لیے بھی معمہ بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیوڈ نیلسن برطانوی صحافی بیان کرتے ہیں یہ حیران کن ہے کہ پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود دنیا کا سب سے محفوظ ایٹمی سسٹم بنایا۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محض ہتھیار نہیں، یہ قوم کی غیرت، سلامتی اور عزت کی علامت ہے۔ دشمن لاکھ سازشیں کرے لیکن پاکستان کی حکمت عملی، وفادار گمنام ہیروز، جدید نظام اور پوری قوم کے اتحاد نے اسے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جس نے دنیا کے سپر پاورز کو ان کی ہی زبان میں شکست دی۔